नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र में केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन। अब बीजेपी नेता किरीट सोमैया को दी गई है जेड सिक्योरिटी। जी हां, महाराष्ट्र के हालातों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी के भ्रष्टाचार का खुलासा लगातार किरीट सोमैया कर रहे हैं और जिसको लेकर उद्धव सरकार के कई गुंडों की ओर से किरीट सोमैया को धमकी भी देने का काम किया गया था, जिसकी बानगी अभी हाल ही में देखने को मिली थी, जब किरीट सोमैया की कार पर पत्थर और स्याही से हमला करने का काम ये शिवसेना के गुंडों ने किया था। जी हां, एक बार फिर से महाविकास अघाड़ी सरकार को बड़ा झटका लगा है और खास तौर पर उद्धव ठाकरे को, क्योंकि जिस तरीके से लगातार उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में अपनी गुंडागर्दी करते दिखाई पड़ रहे हैं, किस तरीके से बिना वजह बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं पर जानलेवा हमले कराए जा रहे हैं और बिना नोटिस दिए कैसे बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को घर से गिरफ्तारी उनकी कराई जा रही है। और अब इसी तमाम बातों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ तौर पर बड़ा फैसला लिया। इसी कड़ी में आपको बताते चले कि किरीट सोमैया ने कई बार एनसीपी और शिवसेना के बड़े बड़े नेताओं के भ्रष्टाचारों की पोल खोलने का काम किया है, जिसमें साफ तौर पर उद्धव ठाकरे के पीए मिलिंद नार्वेकर, भुजबल, अनिल परीब से सही तमाम ऐसे बड़े बड़े नेता शिवसेना के इसमें शामिल है, जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में मोर्चा खोल लिया है। और इसीलिए दरअसल ये बड़ी वजह है कि लगातार एक के बाद एक इन तमाम बड़े नेताओं में, जो कि बीजेपी के बड़े नेता हैं, इन पर ताबड़तोड़ हमला करा जा रहा है। और इसी कड़ी में आपको बताएं कि किस तरीके से किरीट सोमैया पर भी अभी हाल ही में उनके ऊपर जानलेवा हमला कराने का काम शिवसेना के गुंडों ने किया था, जब किरीट सोमैया एक चीनी कारखाने पर लगे आरोपों को देखने के लिए उसका निरीक्षण करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। तो किस तरीके से शिवसेना के गुंडों ने किरीट सोमैया को रोकने का काम किया था और वो किसी तरीके से उस कारखाने तक ना पहुंच पाए, उसको लेकर उनकी गाड़ी पर पत्थरबाजी की गई थी, उनकी गाड़ी पर स्याही फेंकने का काम किया गया था। जी हाँ, और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है, जिसमें किरीट सोमैया को जेड सिक्योरिटी देने का फैसला लिया गया है। जी तो साफ तौर पर आपको बताते चले कि अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से किरीट सोमैया ने एक के बाद एक कई बड़े खुलासे इन महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्रियों के किए हैं, फिर चाहे इसमें नाम अनिल परब का हो, फिर चाहे इसमें नाम अनिल देशमुख का हो, और फिर चाहे जिस तरीके से हमने हाल ही में देखा था कि भावना गावली पर भी ईडी का शिकंजा कसा था, उसको लेकर भी किरीट सोमैया ने साफ तौर पर बड़ा खुलासा किया था। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि महाविकास अघाड़ी सरकार के मुखिया उद्धव ठाकरे लगातार बौखलाए हुए हैं और उनकी बौखलाहट का असर इस कदर सामने आ रहा है कि महाराष्ट्र में बिना वजह बेतुकी बातों को लेकर बीजेपी के नेताओं को निशाना बनाने का काम किया जा रहा है। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार में एक के बाद एक भ्रष्टाचार की तस्वीरें सामने आई हैं, किस तरीके से 100 करोड़ का आप सोचे कि टारगेट अनिल देशमुख ने महाराष्ट्र की पुलिस को दिया हुआ था, इसका साफ तौर पर बड़ा खुलासा हुआ था। और जिस तरीके से अभी हाल ही में जो डिप्टी सीएम अजित पवार महाराष्ट्र के हैं, उनके खिलाफ भी किरीट सोमैया ने साफ तौर पर मोर्चा खोलते हुए उनके कई करोड़ों के घोटाले का खुलासा किया था और उन पर कार्रवाई करने की मांग की थी। ये तमाम ऐसी वजह है जिनको लेकर उद्धव ठाकरे जो है वो बौखलाए हुए हैं और किस तरीके से अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जाए, उसको लेकर एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई बीजेपी के नेताओं पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि अब साफ तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से बड़ा फैसला ले लिया गया है, यानी कि जो उद्धव ठाकरे लगातार धमकियां देने का काम किरीट सोमैया को कर रहे थे, किस तरीके से उद्धव ठाकरे के गुंडों की ओर से किरीट सोमैया को धमकी देने का काम किया जा रहा था कि आप जिस तरीके से घोटालेबाजी कर रहे हैं, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, जिसकी तस्वीरें कई बार हमने महाराष्ट्र में देखी है कि कैसे बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं पर ये शिवसेना के गुंडे हमला करते दिखाई पड़ रहे हैं। किस तरीके से मामूली से बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी की गई थी और उसके बाद कैसे बिना वजह ये तमाम शिवसेना के गुंडे तमाम बीजेपी के दफ्तर के बाहर पत्थरबाजी
बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़े। दरअसल आपको बताएं कि ये महाविकास आघाड़ी सरकार की वो असलियत है जिसे उद्धव ठाकरे लगातार छुपाने का काम कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी ने साफ तौर पर बीड़ा थाम लिया है कि किस तरीके से महाराष्ट्र की जनता को बचाने का काम किया जाए। अब तक जो महाविकास आघाड़ी सरकार के जो 3 पहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच में, सत्ता के भोग में आकर जिसने अपनी सरकार बनाई थी, उसका खुलासा दरअसल तमाम बीजेपी के नेता कर रहे हैं और इसीलिए अब उद्धव ठाकरे की बौखलाहट सामने आती हुई दिखाई पड़ रही। जी आपको बताएं किसी कड़ी में हाल ही में किरीट सोमैया ने साफ तौर पर ठाकरे सरकार के कई मंत्रियों पर कई आरोप भी लगाए हैं, जिसमें साफ तौर पर हाल ही में अगर हम पिछले दौरान की बात करें तो बजरंग खरमाटे में सांगली और तसगांव की संपत्तियों का भी उन्होंने जायजा लिया था। इसके बाद सोमैया ने साफ तौर पर मीडिया को संबोधित करते हुए ये बताया था कि इसी बीच महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब पर भी गंभीर आरोप उन्होंने लगाए थे और उन्होंने कहा था कि परब की बेनामी संपत्ति खरमाटे के नाम है। आरटीओ अधिकारी खरमाटे अनिल परब के करीबी माने जाते हैं। जो तमाम में अनिल परब को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ था और इसके अलावा उन्होंने ये भी साफ तौर पर इस दौरान ये कहा था कि आरटीओ अधिकारी बजरंग खरमोटे के पास करीब 750 करोड़ रुपए की संपत्ति है और इसीलिए उनका वेतन 70,000 है। उन्हें इतनी संपत्ति आखिर कैसे मिली है? सोने चांदी की दुकान प्रथमेश पाइप फैक्ट्री खरमाटे की है और प्रथमेश जो है वो खरमाटे का बेटे का नाम है। खरमाटे ने प्रथमेश के नाम पर कई व्यवसाय भी खोले हुए हैं और अनिल परब के सचिव के पास आखिर इतनी संपत्ति कैसे हो सकती है? इसको लेकर भी दरअसल किरीट सोमैया ने सवाल खड़े किए थे और इसके अलावा जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के जो पीए थे मिलिंद नार्वेकर, उनको भी लेकर उद्धव किरीट सोमैया ने कई बड़ा खुलासा किया था, जिसमें साफ तौर पर उनकी ओर से कोंकण के दापोली इलाके में समंदर किनारे बनाए गए एक अवैध बंगले को लेकर साफ तौर पर उन्होंने हमला बोलने का काम किया था और स्थानीय अधिकारियों से उद्धव ठाकरे के पीए को लेकर शिकायत भी की थी और ये कहा था कि इस पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। तो दरअसल ये बड़ी वजह है और इसके अलावा जिस तरीके से अभी हाल ही में हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे सांसद भावना गावली पर भी तमाम संगीन आरोप लगे थे, जिसमें घोटाले का आरोप लगाते हुए किरीट सोमैया ने साफ तौर पर ये बताया था, खुलासा करते हुए कि भावना गावली पर 100 करोड़ के घोटाले का दरअसल आरोप लगा हुआ है और उन्होंने आरोप लगाते हुए साफ तौर पर ये कहा था कि उन्होंने बालाजी पार्टिकल बोर्ड कारखाने के माध्यम से ये दरअसल घोटाला किया है और इसी का जायजा लेने के लिए वो वासिम जिले में पहुंचे हुए थे, जहां पर वासिम जिले में शिवसेना के गुंडों ने अनिल परब और ये तमाम जो बड़े बड़े खुलासे किरीट सोमैया कर रहे हैं, इसको लेकर उन पर हमला बोलने का काम किया था और किस तरीके से पुलिस के साथ पुलिस की मिली भगत से किरीट सोमैया को परेशान करने का काम किया गया। तो ये तमाम खुलासे एक के बाद एक किरीट सोमैया महाराष्ट्र में करते नजर आ रहे हैं और यही दरअसल बड़ी वजह है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सिर्फ और सिर्फ अपनी बौखलाहट दिखा रहे हैं और किस तरीके से अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया जाए इसकी बानगी और महाराष्ट्र में लगातार बार बार अख्तियार करते दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि जिस तरीके से अभी बेलगाम में हाल ही में चुनाव हुए थे नगर निगम के, उसमें किस तरीके से मराठा समाज ने महाविकास आघाड़ी सरकार को बड़ा झटका दिया था, ये इसका भी नतीजा है कि लगातार उद्धव ठाकरे बौखलाए हुए हैं कि आखिर कैसे भारतीय जनता पार्टी मराठा समाज को लुभाने में लगी हुई है और कैसे जो मराठा समाज अब तक सिर्फ और सिर्फ मराठियों की बातें करता था, सिर्फ और सिर्फ जो महाराष्ट्र की अपनी पार्टियां थी उनका समर्थन करने का काम करता था, लेकिन अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व हर राज्य में लगातार बढ़ रहा है और जिस तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी अपना जन समर्थन दिखाती हुई नजर आ रही है, ये तमाम बड़ी वजह है कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में बौखलाए हुए हैं, जिसकी राजनीतिक खींच निकालने के लिए उद्धव ठाकरे कभी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे तो कभी किरीट सोमैया पर तमाम तरह के ताबड़तोड़ हमले करते हुए दिखाई पड़े। लेकिन आपको बताएं कि अब उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि साफ तौर पर पश्चिम बंगाल की तरह ही जिस तरीके से हमने देखा था कि पश्चिम बंगाल में कैसे ममता बनर्जी बीजेपी के बड़े नेताओं को चुन चुनकर उन पर हमला कराने का काम कर रही थी और इसी कड़ी में केंद्र सरकार की ओर से पश्चिम बंगाल पर लगातार निगरानी बनाने के बाद वहां के भी मंत्रियों को कई तरह की सिक्योरिटी प्रदान करने का काम किया था और अब इसी की तर्ज में जिस तरीके से बार बार महाविकास आघाड़ी सरकार के गुंडे या यूं कहा जाए कि शिवसेना के गुंडे जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के गुंडे जिस तरीके से
लगातार एक के बाद एक हमले ताबड़तोड़ किरीट सोमैया पर कर रहे हैं और उन्हें बार बार धमकियां भी दी जा रही हैं। इसका मतलब साफ तौर पर स्पष्ट है कि ये शिवसेना का दरअसल ये रवैया है। शिवसेना ये बताने की कोशिश कर रही है कि अगर आप हमारे खिलाफ किसी भी तरह की बातों को फैलाने का काम करेंगे, अगर हमारे सच को उजागर करने का काम किया जाएगा तो आपके साथ यही हश्र किया जाएगा, आपको बीच रास्ते में रोककर आपकी गाड़ी पर, आपके काफिले पर हमला किया जाएगा। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार उद्धव ठाकरे इन्हीं तमाम मामलों को लेकर अपना डेमो देने का काम महाराष्ट्र में कर रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर आज अब महाविकास अघाड़ी सरकार को बड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से ये बड़ा एक्शन लेते हुए किरीट सोमैया को Z+ सिक्योरिटी प्रदान कर दी गई है। लेकिन अब जिस तरीके से आपको बताएं कि महाराष्ट्र में जो लगातार महाविकास अघाड़ी ने जो माहौल खराब कर रखा है, कि इस तरीके से उद्धव ठाकरे से लेकर एनसीपी के बड़े बड़े नेता प्रदेश की जनता के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते अब तक दिखाई पड़े हैं। दरअसल इनका खुलासा करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इसीलिए ये बड़ी वजह है कि लगातार महाविकास अघाड़ी सरकार बौखलाई हुई है। उद्धव ठाकरे के गुंडे बीजेपी के नेताओं को धमकियां दे रहे हैं, उन पर जानलेवा हमला करने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि साफ तौर पर एक के बाद एक हालांकि कई खुलासे महाविकास अघाड़ी सरकार में कई मंत्रियों के हो रहे हैं। तो ऐसे में अब साफ तौर पर किरीट सोमैया को जो सुरक्षा केंद्र सरकार की ओर से दी गई है, ये जो बड़ा एक्शन केंद्र सरकार की ओर से लिया गया है, इससे साफ तौर पर उद्धव ठाकरे की मुश्किल बनना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।